अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की रिकॉर्ड आमद जारी उसारी है। गुज़िश्ता 6 माह के फिगर्स आए हैं। इस दौरान 17.8 बिलियन डॉलर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भिजवाए हैं और ये रकम एक साल पहले के मुकाबले में 33% ज़्यादा है। कितने अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है और मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, हुकूमत ने ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए कर्जा स्कीम लॉन्च की है। अब ओवरसीज़ नौकरी पर जाने के लिए, कारोबार करने के लिए लोगों को 10 लाख रुपए तक हुकूमत पाकिस्तान कर्जा देगी, जिससे वो कोई हुनर सीख सकते हैं, अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस कर सकते हैं, सेटलमेंट कॉस्ट उनकी होगी। ये तमाम खबरें आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में देंगे। पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से भेजे जाने वाली रकूम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 6 माह के फिगर्स आए हैं। जुलाई से दिसंबर 2024 के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 17 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की खती रकम पाकिस्तान भिजवाई है। यह रकम एक साल पहले की निस्बत यानी कि जुलाई से दिसंबर 2023 की निस्बत 33% ज़्यादा है। तब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 13 अरब 40 करोड़ डॉलर्स भिजवाए थे। कुल मिलाकर 6 महीनों में 4.4 अरब डॉलर्स का इजाफा हो चुका है और उम्मीद ये है कि जब ये फाइनेंशियल ईयर 30 जून 2025 को मुकम्मल होगा तो इस साल पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से 35 बिलियन डॉलर्स भिजवाए जा चुके होंगे। ये रकम पिछले साल 30 बिलियन डॉलर्स थी, यानी कि 5 बिलियन डॉलर्स का मजमूई इजाफा हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है शायद हम इसको भी क्रॉस कर जाएं। वो किस तरह? पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आती हैं वो एक रमज़ान में आती हैं, एक छोटी ईद पर और एक बड़ी ईद पर। तो छोटी और बड़ी ईद अभी आना बाकी है। तो इन दो सीजन्स के अंदर लोग अपने प्यारों को, अपनी फैमिलीज़ को ज़्यादा ख़र्चा भेजते हैं ईद के मौके पर। फिर बड़ी ईद पर खर्चे के साथ साथ बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ कुर्बानी करने की बजाय पाकिस्तान पैसे भेजते हैं अपने नाम पर कुर्बानी करने के लिए। तो उसकी वजह से भी रेमिटेंसेस ज़्यादा आती है। तो हो सकता है हम इंशाल्लाह इस साल को 36-37 बिलियन डॉलर्स को टच करें। यहाँ पर पीटीआई की जानब से जो रेमिटेंसेस रोकने की एक फुसफुसी सी कॉल है, फ़िलहाल वो फ्लॉप होती नज़र आ रही है। अब कभी पीटीआई उस कॉल को पुश करती है, कभी नहीं करती। देखना ये है कि वो किस हद तक कारआमद साबित होती है। जो रेमिटेंसेस बढ़ी हैं उसमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस यूएई से बढ़ी हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात। वहाँ से 51% रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब से रेमिटेंसेस में 33% इजाफा हुआ है। बरतानिया से जो रेमिटेंसेस आती हैं वहाँ से 24% इजाफा हुआ है। फिर अमेरिका से जो रेमिटेंसेस आती हैं उनमें 1% कमी भी रिकॉर्ड की गई है। तो ये कमी बहुत ना होने के बराबर है, कोई ख़ास कमी नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज़ की फैमिलीज़ रहती हैं वो तादाद कोई 1 करोड़ से ज़्यादा है, यानी 1 करोड़ ऐसे ख़ानदान हैं जिनका गुज़र बसर ओवरसीज़ की रेमिटेंसेस पर चल रहा है। कभी कभी नून लीग ताना मारती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजती हैं। तो जनाब वो वहाँ से डॉलर भेजते हैं। हुकूमत पाकिस्तान डॉलर अपनी जेब में डालती है और अपने पास से रुपये दे देती है। अगर वो डॉलर ना भेजें तो क्या आप उनके प्यारों को रुपये देंगे? हरगिज़ नहीं देंगे। फिर वो डॉलर जिसके एवज़ आपने 1 रुपये का सूद अदा नहीं करना, उसके एवज़ आपने 1 रुपये का फ़ायदा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नहीं देना, वो डॉलर 35 बिलियन डॉलर है। अभी सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स का IMF का आपने एक प्रोग्राम साइन किया है। उसके बाद आप एक एक चीज़ का रेट उनकी मर्ज़ी से तय करने के पाबंद हो चुके हैं। बिजली किस रेट पे बिकेगी, गैस का क्या नर्ख होगा, तमाम चीज़ें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तय हो रही हैं। सिर्फ 7 अरब डॉलर्स, वो भी 3 सालों में। ये 35 अरब डॉलर्स एक साल में भेजने वाले लोग बेचारे इतने बेज़ुबान हैं कि इन्हें हुकूमतें ताना भी मारती हैं और इनके पैसे इस्तेमाल भी करती हैं। या तो कह देना कि आप जो डॉलर्स भेजेंगे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे रिजर्व्स में पड़े रहें, तो पता लगे आपको उन डॉलर्स से आप अपनी किस्तें अदा करते हैं, अपने कर्ज़े उतारते हैं, नई चीज़ें ख़रीदते हैं, मुल्क चलता है। तो अगर ये 35 बिलियन डॉलर्स मुल्क में ना आता होता
तो या जिस साल ना आए या 3 महीने ना आए तो यकीन कीजिए मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। अभी सिर्फ दिसंबर के महीने में 3.1 बिलियन डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानी ने भेजा है और ये रकम पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। हमारी एक्सपोर्ट दिसंबर के महीने में 3 बिलियन डॉलर्स भी नहीं थी। तो हमें सोचना चाहिए कि जो लोग हमें पैसा कमा के दे रहे हैं, खा वो अपने ख़ानदान के लिए कमा रहे हैं, लेकिन आ तो हमारे अकाउंट में रहा है ना, तो उससे बड़ा फ़ायदा हमारे लिए क्या हो सकता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। हुकूमत ने ओवरसीज़ वर्कर्स को 10 लाख रुपए तक कर्ज देने की स्कीम का ऐलान किया है। ये पीएम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत दिया जाएगा। इस मद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ से कोई वैलिड जॉब ऑफर रखते हैं, यानी कि ऐसा पाकिस्तानी लड़का लड़की जिसकी उम्र 21 से 45 साल हो, उसके पास किसी जगह पाकिस्तान से बाहर वैलिड जॉब ऑफर हो और किसी लाइसेंस्ड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर से उसके पास वीज़ा वगैरह के डॉक्यूमेंट हो, तो उसे 10 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा जो उसने 5 साल की आसान अकसात में वापस करना है। इसमें एक वो गारंटर होगा और उसके बिहाफ पर कोई पाकिस्तान में उसकी बीवी, उसका वालिद वालदा या बहन भाई गारंटर बनेंगे ताकि वो पैसे वापस भी आएँ। इन पैसों से वो क्या कर सकेगा? वो कोई हुनर सीख सकेगा, स्किल ट्रेनिंग ले सकेगा, फिर वो अपने टिकट के पैसे, ट्रैवल एक्सपेंसेस पूरे कर सकेगा और फिर वहाँ जाकर जब तक जॉब नहीं मिलती सेटलमेंट की कॉस्ट जो होती है वो इससे पूरी कर सकेगा। मैं समझता हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली उन लड़के लड़कियों के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी है, जॉब्स की ऑफ़र है, लेकिन टिकट के पैसे नहीं, बाकी अखराजात उनके पास नहीं है। अब ये जो पीएम यूथ बिजनेस एग्रीकल्चर लोन है, ये पिछले 2 सालों के दौरान यानी जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक 123 अरब रुपए के कर्जे यूथ में दे चुका है। 2,49,053 लड़के और लड़कियां इस स्कीम से कर्जा ले चुके हैं। इसमें एक स्कीम बिलासूद कर्जे वाली भी है और बाकी स्कीमें जो है ऑब्वियसली सूद के साथ कर्जे की है, लेकिन मेरा ख्याल है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो ये कर्ज होगा बिलासूद नहीं होगा। आप इसको खुद जाके इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। फिर इसमें एक स्कीम और भी आई है फ्रीलांसर्स के लिए, जो लोग ऑनलाइन वो अपने लैपटॉप के जरिए काम करते हैं, कोई ग्राफिक्स का काम करता है, वेब डेवलपमेंट का काम करता है, वो कोई 3D ग्राफिक्स में जाता है, तो वो अपना लैपटॉप भी ख़रीद सकते हैं इस स्कीम के तहत। 1.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, और अगर आप कोई 3D ग्राफिक्स में काम करते हैं, वीडियो ग्राफिक्स में काम करते हैं, तो 4.5 लाख रुपए तक का भी लैपटॉप, कंप्यूटर आप इस स्कीम के तहत अप्लाई करके ले सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर यूथ के लिए हर हुकूमत कोई ना कोई स्कीम ज़रूर लाती है और उसके अंदर जो मैक्सिमम एज होती है वही 45 साल होती है, यानी कि वो लड़का लड़की जो 18 से लेकर 45 साल की एज ब्रैकेट में हो वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। बहुत सारी स्कीमें अच्छी भी होती हैं और मैं सूद वाली स्कीम को भी प्रमोट नहीं करता। मेरी ख्वाहिश होती है कि बिला सूद कर्जे वाली जो स्कीम है उसे प्रमोट किया जाए ताकि लोग उससे फ़ायदा भी उठाएं और जेन्युइन जिस मकसद के लिए वो कर्ज़ा लिया गया है उसी मकसद के लिए कर्ज़ा इस्तेमाल भी हो। हमारी बदकिस्मती ये है कि लोग कर्ज़ा किसी और नाम पर उठाते हैं और इस्तेमाल कहीं और करते हैं। मसलन पैसा लेंगे कारोबार के लिए और लगा देंगे उसको किसी बेटे बेटी की शादी के ऊपर, अपने घर की तामीर के ऊपर, गाड़ी या मोटरसाइकिल लेने के ऊपर खर्च करेंगे, जहाँ से आपको इनकम रिटर्न नहीं होगा। याद रखिए कर्ज़ आपने वापस भी करना है और अगर सूद समेत कर्ज़ वापस करना है तो आपको सूद भी तो कहीं ना कहीं से अरेंज करना होगा ना। तो अगर आप वो पैसा उठा के अपने घर पे लगा देंगे तो घर तो आपको कमा कुछ नहीं देगा, तो आप उसको कारोबार में ही लगाइए ताकि वहाँ से इनकम जनरेशन हो, अपनी किस्त पे निकले और आपका भी सांस आसान हो। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।